हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस कक्षा में। हमारा कोर्स यहाँ पर गीता अवलोकन, जिसका हमने अध्याय 1 से पिछली कक्षा से शुरुआत करी है, जिसमें हमने अध्याय 1 के बारे में चर्चा करी थी। आज हम अध्याय 2 के बारे में यहाँ चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये हमारी 7वीं कक्षा है। इससे पहले जो हमने 5-6 कक्षाएं ली थी वो अध्याय 7 पर थी, जो एक सैंपल क्लास के रूप में आप सबको लिया था, और ये प्रयास था कि भाई एक ग्रुप बन जाए और एक कक्षा कई लोग इकट्ठी हो जाएं तो हम एक प्रॉपर कोर्स शुरुआत कर सकते हैं। तो इस अध्याय 2 का जो श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी भगवत गीता में शीर्षक रखा है वो रखा है गीता का सार। इसका शीर्षक उन्होंने गीता का सार इसलिए रखा है क्योंकि इस अध्याय में लगभग गीता के सभी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एक बारी में कवर हो जाते हैं। कुछ थोड़ा सा विस्तार में होते हैं, कुछ थोड़ा सा संक्षेप में होते हैं। हम इस बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स कवर हुए हैं। लेकिन कुछ आचार्यों ने इस अध्याय को सांख्य योग भी कहा है। उसके बारे में भी हम अभी अपनी कक्षा में चर्चा करेंगे कि सांख्य से क्या मतलब है। तो हमेशा की तरह गुरुजनों से और प्रभु श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी से आशीर्वाद लेने के लिए ये मंगलाचरण प्रार्थनाएं मैं करता हूं। आप मेरे साथ साथ अपने अपने स्थानों पर स्क्रीन पर इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं। आपके स्क्रीन पर ये नजर आ रही होंगी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए एक बार फिर आपका सबका स्वागत। पिछली कक्षा में मैंने ये स्लाइड एक बार आपके सामने प्रस्तुत करी थी, लेकिन चूंकि कई लोग आज हमारे साथ शायद पहली बार जुड़ रहे हैं तो एक बार फिर से उनके सुविधा के लिए मैं इस स्लाइड को रिपीट कर रहा हूँ। अगली 2-3 कक्षाओं में भी रिपीट करूंगा जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे। तो मेरा शुभ नाम केशव गोपाल दास है। लीगल नेम अनुराग गुप्ता के नाम से भी लोग मुझे जानते हैं। मेरी आयु 47 वर्ष और मैं विवाहित हूँ। भारत में बेंगलोर में मेरा निवास स्थान है। मूलतः मैं उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर शहर का निवासी हूँ। यहाँ बेंगलोर में मैं एक कंपनी ऑयल एंड गैस कंपनी शेल में कार्यरत हूँ। वहाँ पर मैं एक हीट ट्रांसफर इंजीनियर के पद पर स्थित हूँ। और श्रीमद् भगवत गीता में मेरी रुचि लगभग 15-16 वर्ष से रही है, और इतने ही वर्षों से मैं इस्कॉन संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर जुड़ने के बाद मेरा गीता का जो अध्ययन था और गीता की जो समझ थी उसमें मुझे काफी सहायता मिली। ये जो कोर्स जिसमें आप मेरे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं, जिसका नाम हमने रखा है गीता अवलोकन, उसमें जिस स्पीड से हम इस कोर्स को कवर करेंगे उसमें लगभग गीता को पूरा पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक कवर करने में हमें लगभग 1-1.25 साल का समय लग सकता है। और
डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी सब्जेक्ट को पकड़ते हैं और कितना हम स्पीड को कम ज्यादा आपकी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। और मैं जैसे भी पहले भी कह रहा था, मैं इसमें आपको इस बात के लिए एनकरेज करूंगा कि जो भी सवाल आपके मन में हो, आध्यात्मिक प्रश्न, उन्हें आप निसंकोच पूछें। यदि किसी कारण से सबके सामने पूछने में आपको संकोच होता है तो प्राइवेटली भी आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख भी सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। हर तरीके से मैं आपकी शंकाओं का, जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है और जितना भगवत गीता की समझ मेरी विकसित है, मैं उसके अनुसार आपका शंकाओं का समाधान करने का प्रयास अवश्य करूंगा। इस कोर्स को करने के लिए हम एक पर्टिकुलर स्टाइल से हम इस बात मतलब इसको पढ़ेंगे। वो स्टाइल हमारा ये है कि हम इसमें भगवत गीता के एक एक श्लोक को, जिस क्रम में वो आते हैं भगवत गीता में, अध्याय 1 में जो पहला श्लोक है और जिस क्रम में वे आते हैं, उसी क्रम को हम फॉलो करेंगे। हम ऐसा नहीं है कि कोई एक श्लोक बीच में से कहीं लेंगे और फिर उसके ऊपर व्याख्या करेंगे। इसमें आपको भगवत गीता में जो एक ये जो संवाद कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो विकसित हुआ था, उसमें आपको ये इस बात का अंदाजा लगेगा कि ये वास्तव में किस तरीके से ये जो संवाद था ये विकसित हुआ। तो एक प्रवाह जो भगवत गीता का है, हम उसे पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम एक श्लोक से दूसरे श्लोक में जाते हैं तो उसमें एक कनेक्शन रहता है, तो उस कनेक्शन को भी पकड़ने का आप प्रयास कीजिएगा। गीता का व्यवहारिक उपयोग जब तक हम नहीं सीख पाएंगे या जब तक हम उसे नहीं देख पाएंगे, तो गीता का जो वैल्यू है वो हम बहुत जल्दी से अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम बीच बीच में अपने कोर्स के कुछ कार्यशालाएं करेंगे, कुछ वर्कशॉप्स करेंगे, जिसमें हम गीता को अध्यायों की और श्लोकों की दृष्टि से ना देखते हुए उसके व्यवहारिक उपयोग की दृष्टि से हम देखेंगे। इस बीच हम कुछ आपको प्रश्न उत्तर भी भेजेंगे, कुछ क्विज़ेस भी भेजेंगे, जो आप पढ़ते हैं उनके बेसिस पे आप उन क्विज़ेस को जब आप करेंगे, अपना स्वयं इंडिपेंडेंटली करने का प्रयास करेंगे, तो उससे गीता की जो समझ है आपकी थोड़ा गहरी होगी। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि क्विज़ेस जो भी हम आपको भेजते हैं, तो समय अवश्य निकाल के जितना अधिक से अधिक आप उसको कर सकें उनको कीजिए। उससे आपके मन की जो शंकाएं हैं वो भी आपके सामने आएंगी। वो आप मुझसे अलग से भी पूछ सकते हैं, कोर्स के दौरान भी पूछ सकते हैं। और अंत में कोर्स में हम अलग अलग समय पर हम आपको कुछ एक एक दो दो श्लोक आपको बताएंगे कि कौन से श्लोक जो है वो गीता में आप याद करने की आप प्रयास करें। चूंकि ये भगवान की वाणी है, इस पर इसको बार बार, इन श्लोकों को बार बार दोहराने से हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, हमारी जो वाणी है वो शुद्ध होती है। तो श्लोकों को जो एक एक दो दो श्लोक हम बीच बीच में आपको बताएंगे, आप थोड़ा सा समय निकाल के, 10-15 मिनट ही लगते हैं, ज्यादा नहीं लगते हैं, उनको गुनगुनाइए, उनको गाइए और इस प्रकार से उन श्लोकों को आत्मसात कीजिए, याद कीजिए, उन्हें अपने हृदय में रखिए, पुस्तक में न रहने दीजिए, अपने हृदय में लेके आइए। इस कोर्स की बड़ी भारी फीस हम आपसे लेने वाले हैं और वो फीस है आपका उत्साह। जितना उत्साह से आप इस कोर्स में भागीदारी लेंगे, उतना ही भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, उतना ही अधिक वो आपको सहायता करेंगे कि आप भगवत गीता को तरीके से समझ सकें। और उत्साह के अलावा हमें आपके धैर्य की भी आवश्यकता रहेगी, क्योंकि भगवत गीता को पढ़ते पढ़ते कई बार आपके सामने कुछ ऐसे विषय आएंगे जो आपको बड़ी जल्दी समझ में आ जाएंगे, कुछ विषय ऐसे आएंगे जो पूछने पर, चर्चा करने पर समझ में आएंगे, और कुछ विषय ऐसे आएंगे जो चर्चा करने के बाद बार बार भी शायद हमारे को इतनी अच्छी तरह से समझ में ना आए। तो ऐसे समय में अपना धैर्य ना खोएं, अपना धैर्य बनाए रखें और जो चीज समझ में नहीं आई है उसको समझने का अलग अलग तरीके से प्रयास करें और कोशिश करें कि वो अलग अलग तरीके से एनालॉजीज के माध्यम से, कोई एग्जाम्पल के माध्यम से, इस तरह से यदि हमें समझ में आती है, जितनी समझ में आती है उस हिसाब से चलें। क्योंकि भगवत गीता एक ऐसा विज्ञान है जिसकी बुद्धि भगवान देते हैं, तभी वह समझ में पूर्णतः आती है। तो ये बात आप जब भगवत गीता पढ़ना शुरू करेंगे तभी आप महसूस कर सकेंगे, मेरे कहने से या मेरे बताने मात्र से आप महसूस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैं इस अनुभव से गुजर चुका हूं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। निश्चय
और यही आपका निश्चय भी जरूरी है, डिटर्मिनेशन भी जरूरी है कि कहीं बीच में आलस के कारण, किसी अन्य समस्या के कारण कोर्स को आप बीच में ना छोड़ें, बने रहें और भगवत गीता को पूर्णतः समझने के बाद ही इस पर आप मतलब समझिए कुछ विश्राम करने का सोचें। लेकिन हफ्ते में 1 घंटे की क्लास है, अवश्य आए। इसकी पाठ्य पुस्तक जो है वो शिल प्रभुपाद द्वारा, इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं शिल प्रभुपाद, उनके द्वारा लिखी, उनकी द्वारा जो टीका है भगवत गीता यथारूप, वो हम इस्तेमाल करेंगे। और यदि आप भी इस पुस्तक को परचेज कर सकें और कोर्स के दौरान अपने साथ रखें, बीच बीच में थोड़ा पढ़ते रहें, कौन सा श्लोक बोल रहे हैं, कहाँ हैं, उससे आपका पुस्तक में भी रुचि बनेगी। जैसा कि मैंने कहा, अपनी आध्यात्मिक शंकाओं को आप कक्षा के बाद भी कैसे भी संपर्क करके पूछ सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। धन्यवाद। ठीक है, आज हम अध्याय 2 के बारे में चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं और इस अध्याय में बहुत सारे श्लोक हैं। लगभग मैं समझता हूं ये शायद भगवत गीता का सेकंड लार्जेस्ट चैप्टर है, शायद लार्जेस्ट चैप्टर नंबर 18 है। आई थिंक दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट चैप्टर ऑफ भगवत गीता। और शिल प्रभुपाद जी ने इसका जो टॉपिक टाइटल रखा है वो रखा है गीता का सार। इसमें भगवत गीता के लगभग सभी जो विषय हैं इसमें एक बार को भगवान श्री कृष्ण ने टच किए हैं। तो 72 श्लोक हैं। पहले श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक अर्जुन जो है अभी भी जो उसकी मन में शंकाएं अध्याय 1 में क्रिएट हो गई थी, उसी मूड में वो अभी भी पहले 10 श्लोक तक रहता है और एंड में भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार कर लेता है। तो हम थोड़ा आज पहले से लेकर 10वें श्लोक तक थोड़ी चर्चा करेंगे। 11वें से 30वें श्लोक तक यहाँ पर ज्ञान, आत्मज्ञान, मतलब भगवान जो है अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं। और सांख्य का मतलब जब हम इस श्लोकों पर जाएंगे तब हम आपको डिटेल में समझाएंगे, पर अभी समझने के लिए इतना समझिए कि सांख्य जो शब्द है वो संख्या से आता है। संख्या मतलब काउंटिंग, 1 2 3 4, इस तरह जैसे हम काउंट करते हैं। तो सांख्य का मतलब जब हम भगवत गीता या दर्शन में जब हम पढ़ते हैं उसका मतलब होता है एनालिसिस। तो आत्मज्ञान में क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो वहां अर्जुन जो है भगवान से एक एनालिसिस सुनता है कि भाई जीवन की जो सच्चाई है, जीवन की जो रियलिटी है, उसका एनालिसिस कैसे किया जाए। तो यहां इसका मतलब होता है सांख्य, जहां शरीर और आत्मा का विश्लेषण किया जाता है। तो अभी समझने के लिए आप ये समझिए, सांख्य का मतलब है संख्या और संख्या का मतलब हमारे पर्पस से विश्लेषण, एनालिसिस। श्लोक संख्या 31 से लेकर 37 तक भगवान उन्हें, अर्जुन को सकाम कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें बताते हैं कि भाई तुम अपने धर्म का पालन करो और धर्म का पालन करोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम्हें यश की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से एक समझिए कि अर्जुन के सामने एक लड्डू रखते हैं कि भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें लड्डू मिलेगा। फिर 38वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक वो कहते हैं कि भाई निष्काम कर्मयोग क्या होता है। अब लड्डू हटा दिया, बिना लड्डू की कामना किए जब तुम कर्म करते हो तो उसे निष्काम कर्म कहते हैं। तो भगवान जो है अर्जुन को सकाम कर्म से निष्काम कर्म, मतलब लोअर लेवल ऑफ मोटिवेशन से हायर लेवल ऑफ मोटिवेशन तक लेके जाते हैं। वहां उसे बोलते हैं निष्काम कर्म योग, बिना आसक्त हुए कर्म करना। फिर ऐसा कर्म योग करने से, निष्काम कर्म करने से आपको किस प्रकार की चेतना का आप मतलब प्राप्ति करेंगे। तो वहां भगवान 54वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक स्थित प्रज्ञ, मतलब जो व्यक्ति आत्मा राम है, जो व्यक्ति स्वयं में संतुष्ट है, अगर निष्काम कर्मयोग में वह पढ़ता है तो वह सब में उसको संतुष्टि कैसे मिलती है, जीवन मुक्त व्यक्ति के गुण वहां पर उन पर चर्चा करते हैं। तो ये एक अवलोकन मानचित्र है। अवलोकन मानचित्र को सिंपली अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो ओवरव्यू चार्ट। तो यहाँ 5 वर्गों में श्लोकों को दूसरे अध्याय के बांटा गया है और इन्हीं थीम्स पर हम आज चर्चा करने वाले हैं आने वाली कक्षाओं में। आज हम पहले श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस अध्याय को समझने के लिए एक सूत्र जो मैं आपके सामने यहाँ रखना चाहता हूं, वह सूत्र जिससे आप इस अध्याय को बड़ी इजीली याद कर सकते हैं वो है गीता, GITA, गीता।
गीता का मतलब, अब पहले से 10वें श्लोक में आप देखिए कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु का पद संभालते हैं, तो यहां पर हमने इसको रखा है गुरु। आई का मतलब आइडेंटिटी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं 11वें से 30वें श्लोक तक कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। तुम्हारी वास्तविक पहचान जो है एक आत्मा है जिसकी मृत्यु नहीं होती। तो ये भगवत गीता का समझिए एक फंडामेंटल नॉलेज है, बेसिक नॉलेज। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि भगवत गीता में पहली शिक्षा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या दी, तो आप उसे उत्तर दीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहली शिक्षा अर्जुन को दी कि तुम यह शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। तो ये जो ज्ञान है ये व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल देती है, व्यक्ति को दुनिया का देखने का उसका जो है नजरिया वो बदल देती है। तो गीता के अंदर वह ताकत है जो आप, जब आप दुनिया को इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, तो आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, आपके विचारों में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन से आप वास्तव में सुख की ओर बढ़ते हैं, आनंद की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर दूसरा जो कैटेगरी है वो है आई मतलब आइडेंटिटी, मतलब पहचान। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन के मन में जो द्वंद्व था कि मैं परिवार के लिए काम करूं या एक क्षत्रिय धर्म को निभाऊं, अपना कुल धर्म निभाऊं या क्षत्रिय धर्म निभाऊं, तो यहाँ जो दो कर्तव्य हैं उनके बीच में भगवान उसे समझाते हैं कि तुम्हारा कौन सा कर्तव्य यहाँ महत्वपूर्ण है। वह चर्चा 31वें से लेके 53वें श्लोक तक होती है। और फिर जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा, ऐसा माइंडसेट रखने वाला व्यक्ति, ऐसा मानसिक चिंतन रखने वाला व्यक्ति जो अपने वास्तव में कर्तव्यों को सही मायने में समझता हो, जो ये समझता हो कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, ऐसा व्यक्ति आत्मा राम कहलाता है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो ये 54वें से लेके 72वें श्लोक तक है। तो यदि आप ये सूत्र गीता अपने मन में बिठा लें तो आप अध्याय 2 को बड़ी अच्छी तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो हम अभी पहले श्लोक से लेके 10वें श्लोक तक इसमें आज चर्चा करेंगे, लेकिन जस्ट चर्चा करने से पहले मैं पहले अध्याय में जो हमने अर्जुन के युद्ध ना करने के जो कारण वो भगवान श्री कृष्ण को देते हैं, वो टोटल 5 कारण बताते हैं, लेकिन उन 5 कारणों में से जो पहले 4 कारण हैं वो अध्याय 1 में जिन पर चर्चा हुई है, वो एक बार छोटा सा रिवीजन हम कर लेते हैं। पहला कारण अर्जुन बताते हैं कि मैं अपने सगे संबंधियों से बड़ी सहानुभूति रखता हूं, वो मेरे प्रिय हैं, वो मेरे पूजा के योग्य हैं, तो मैं उन्हें नहीं मार सकता, पहला कारण। दूसरा कारण वो कहता है कि अरे भाई, अगर मैं ये युद्ध जीत भी गया, मैंने ये राज्य प्राप्त भी कर लिया, तो मैं अपनी ये ऐश्वर्य में किसे दिखाऊंगा, सगे संबंधियों को तो मैं मार ही दूंगा, तो मैं ये अपना ऐश्वर्य किसे दिखाऊंगा, और ऐसी विजय से क्या लाभ, ऐसी विजय से क्या प्रसन्नता। तो ये दूसरा कारण वो बताता है। तीसरा कारण वो बताता है कि जो हमारे परिवार के जो वरिष्ठ जन हैं, यदि मैं उनकी हत्या करता हूं जो कि मेरी पूजा के योग्य हैं, तो मुझे पाप लगेगा, पाप कर्मों का डर उसको सताता है। और चौथा कारण वो बताता है कि यदि ये युद्ध हुआ तो युद्ध में जो अपने परिवारों के जो वरिष्ठ बड़े बुजुर्ग आए हैं, सैनिक आए हैं, कोई पिता है, कोई पति है, जब वो व्यक्ति इस युद्ध में मारा जाएगा तो उस परिवार की जो स्त्री है वो विधवा हो जाएगी, वो फिर चूंकि अकेली होगी तो उसका दूषण होने का संभावना रहेगा, और ऐसे में कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। उस स्त्री से जो संतानें उत्पन्न होंगी वह वर्ण संकर कहलाएंगी, अवांछित संतानें पैदा होंगी। इस प्रकार से उन अवांछित संतानों से परिवार का क्या कल्याण होगा, और इस प्रकार से इस युद्ध के कारण समूचे समाज का एक तरीके से समाज जो है पतन की ओर बढ़ेगा। तो ये 4 कारण अर्जुन पहले अध्याय में बताता है। और 5वां जो कारण है अनिश्चय, वो आज हम इस अध्याय में, आज दूसरे अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं। तो अब तक हमने देखा कि अर्जुन के युद्ध न करने की बात को सुनकर धृतराष्ट्र बड़ा जब उसे पता लगता है संजय के माध्यम से कि अर्जुन ने अपना तीर कमान जो है वो रख दिया है एक तरफ, धनुष बाण एक तरफ रख दिया है, और वो भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, तब धृतराष्ट्र ये सुनकर मन ही मन बड़ा ही उत्साहित होता है। पहले ही उसके मन में, जैसा कि हमने पहले श्लोक में अध्याय 1 के देखा, पहले ही उसके मन में ये संशय था कि चूंकि ये युद्ध कुरुक्षेत्र में हो रहा है, तो इस धर्म क्षेत्र के कारण, इस धार्मिक स्थान के कारण हो सकता है कि पांडवों का मन जो है वो पलट जाए।
तो अब जब संजय उसे बताता है कि अर्जुन युद्ध ना करने की बात कर रहा है, तो धृतराष्ट्र जो है अंदर ही अंदर उसके बड़ा प्रसन्न होता है। लेकिन इस अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को यह बताना शुरू करता है कि अब श्री कृष्ण अर्जुन को कैसे प्रेरित करते हैं। तो वास्तव में जो प्रेरणा श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, वो अर्जुन को तो उन्होंने 5000 वर्ष पूर्व जो प्रेरणा दी वो तो दी, लेकिन हमारे लिए उसमें शिक्षा के क्या तत्व हैं, ये धीरे धीरे हम इस अध्याय में जब हम चर्चा करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगी। तो मुख्यतः इन 4 विषयों पर इस अध्याय में चर्चा हुई है। पहला आत्मा, दूसरा आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है कि हम ये बात कैसे समझें कि हम वास्तव में आत्मा है, इस बात को रियलाइज हम कैसे कर सकते हैं, उनकी जो टेक्निक्स हैं वो इस अध्याय में हमें देखने को पढ़ने को मिलती हैं। दूसरा निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मतलब बिना किसी फल की आसक्ति के हम कर्म क्या करते हैं, कैसे उसको क्या बोलते हैं, कर्म का मतलब क्या होता है, ये भी हम इस अध्याय में पढ़ सकते हैं। और तीसरा चौथा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण। तो चलिए अभी हम श्लोकों का उच्चारण करना शुरू करेंगे और साथ साथ अपना श्लोकों को समझने का कार्य आरंभ करेंगे। तो अध्याय 2 के पहले से लेके तीसरे श्लोक में अब भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन से ये सुनते हैं कि भाई मैं अभी मेरी मुंह सूख रहा है, मेरा गला सूख रहा है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मैं तो युद्ध नहीं कर सकता हूं, तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण डांट लगाते हैं, फटकार लगाते हैं। अब आप देखिए कि ये पहले से 1 से लेके तीसरे श्लोक तक क्या आप समझते हैं, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पहला श्लोक, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनाः। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? वास्तव में श्लोक जो है संजय बोलता है। भगवान संजय ये कहता है, संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब यहां पर अर्जुन के लिए किस किस प्रकार के शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं? करुणा से व्याप्त, शोक युक्त, अश्रुपूरित, यहां पर बोलते हैं अश्रुपूर्ण आकुल, ईक्षणम, ईक्षणम का मतलब है ईक्षणम का मतलब है आंखें, और अश्रुपूर्ण आकुल, यदि आप उसकी आंखों को कोई एक कंटेनर समझें, कोई एक बर्तन समझें, तो वो बर्तन जो है आंसुओं से भर चुका है, भर ही नहीं चुका है बल्कि ओवरफ्लो कर रहा है, आंसू जो है वो लबालब बाहर निकल रहे हैं। अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो अश्रु, अर्जुन इस समय करुणा से व्याप्त है, भारी शोक युक्त है, और अश्रु जो है धाए धाए उसकी आंखों से बहे चले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को अर्जुन को देखते हुए अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता का अपना सबसे पहला श्लोक भगवान श्री कृष्ण यहाँ बोलते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुना। यहां पर अब भगवान अर्जुन के लिए क्या कह रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश कैसे आया? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो देखिए अर्जुन के लिए अब यहां भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले कह रहे हैं कि ये कल्मश तुम्हारे मन में आया कैसे? कल्मश कल्मश का मतलब है गंदगी, कि तुम एक क्षत्रिय हो, तुम एक इतने सभ्य पुरुष हो, और तुम्हारे मन में ये गंदे विचार कहां से आए, और वो भी इस समय कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। जैसे कि आप पहली लाइन में देखते हैं, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे, तो ये जो विषमे शब्द है इसका अर्थ है इतने विषम अवसर पर, मतलब इतने क्रिटिकल मोमेंट पर तुम्हारे मन में ये थॉट कहां से आ रहा है कि भाई मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये गंदा विचार है, कश्मलम। उसके बाद फिर भगवान कहते हैं अनार्य जुष्टम। अनार्य मतलब तुम तो एक आर्य पुरुष हो। आर्य मतलब जो व्यक्ति
जीवन में वास्तव में आत्म साक्षात्कार के मूल्य को समझता हो। आत्म साक्षात्कार का मतलब यह है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन को यदि आप और थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझें, जो आध्यात्मिक बातों की वैल्यू को समझता हो। आध्यात्मिक बातें कौन सी? जो इस जगत से संबंधित ना हो, जो परलोक से संबंधित हो। इन इन बातों की वैल्यू को, इन बातों की कीमत को यदि जो व्यक्ति समझता हो, वो व्यक्ति आर्य कहलाता है। लेकिन तुम बातें ऐसी कर रही हो, तुम बातें ऐसी कर रहे हो जो अनार्य हैं, जो तुम्हें शोभा नहीं देती, तुम्हारे जैसे आर्य को शोभा नहीं देती। जो व्यक्ति वास्तव में जीवन में आत्म साक्षात्कार का मूल्य समझता है, वो व्यक्ति आर्य होता है। लेकिन तुम तो यहाँ पर ऐसी बचकानी और बचपने वाली बात कर रहे हो जो तुम्हें शोभा नहीं देती। फिर इस प्रकार की सोच की, इस प्रकार की गंदी सोच की या कलमश को भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि यदि तुम इस प्रकार की सोच रखोगे तो इससे तुम्हें स्वर्ग की नहीं अपितु अपयश की ही प्राप्ति होगी। हाँ, यहाँ भगवान कहते हैं अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुना। तो यहाँ पर इस श्लोक में यदि आप ध्यान से देखें, गीता में सबसे पहला श्लोक भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। उन्होंने अर्जुन का डाउट सुना, अर्जुन का आर्ग्यूमेंट सुना, और पहला ही श्लोक जो आप यहां पर पढ़ रहे हैं उसमें आपको लगभग पूरी गीता की एक झलक आपको नजर आने लगेगी। वो झलक कैसे नजर आने लगेगी? और जो मेन आर्ग्यूमेंट भगवान श्री कृष्ण पूरी गीता में अर्जुन के सामने रखते हैं, वो ये रखते हैं कि तुम्हें स्वर्ग की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किन चीजों के बारे में बता रहे हैं? अस्वर्गम। अस्वर्गम को आप ये भी समझते हैं उच्च लोक, उच्च लोकों को ना ले जाने वाला। तो यदि तुम अपने कार्य ऐसे करते हो जिससे कि तुम्हारे को इस जन्म के बाद, इस जीवन के बाद उच्च लोगों की अगर प्राप्ति नहीं होती है, तो उसको यहां भगवान श्री कृष्ण अस्वर्गम कहते हैं। तो मेरा आपको बताने का भाव ये है यहां पर कि पहले दूसरे ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट का हिंट अर्जुन को दे देते हैं। कि वो हिंट क्या है? वो हिंट ये है कि तुम अपने कार्य, तुम अपने कर्म इस प्रकार करो जो तुम्हें वास्तव में उच्च लोगों की ओर ले जाए, जो वास्तव में तुम्हारा परलोक सुधारे। इस प्रकार के तुम यदि अपने जीवन में कर्म करते हो तो तुम वास्तव में आर्य कहलाओगे, अन्यथा तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी। और ये जो उच्च श्लोकों में जाने का जो ये आर्ग्यूमेंट है, ये आप देखेंगे कि पूरी गीता में जो कर्मयोग बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, अष्टांग योग बताते हैं, उसके बाद भक्ति योग बताते हैं, फिर ज्ञान योग बताते हैं। इस प्रकार से ये जितने भी योग हैं, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर गोल सेटिंग अर्जुन की कर रहे हैं कि तुम्हारा गोल वास्तव में क्या है? उच्च लोगों की प्राप्ति करना। तुम्हारा वास्तव में गोल ये राज्य प्राप्ति करना, ठीक है, तुम इस बार पर डिबेट कर रहे हो, लेकिन हकीकत में तुम्हारा गोल क्या है? परलोक सुधारना। और परलोक सुधारने के भी अलग अलग स्तर जो हैं भगवान श्री कृष्ण इस भगवत गीता में अर्जुन को अलग अलग स्टेजेस में समझाएंगे। देखिए, अब भगवान श्री कृष्ण यहां पर तीसरे श्लोक में अर्जुन को डांट लगाते हैं और ऐसे कठिन और ऐसे कठोर शब्द बोलते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अब यहां कठोर शब्द कौन से बोले हैं? पहला शब्द बोला है उन्होंने क्लैब्यम। अब क्लैब्यम शब्द का अर्थ क्या होता है? नपुंसक। अब अर्जुन की आइडेंटिटी क्या थी? अर्जुन का पहचान क्या था? अर्जुन एक क्षत्रिय था, अर्जुन एक राज परिवार से था, और ना केवल राज परिवार से था, बड़े ही एक गरिमाशाली राज परिवार से वह बिलोंग करता था। तो ऐसे गरिमा वाले व्यक्ति को, ऐसे राज शाही वाले व्यक्ति को, और जो क्षत्रिय है, जो एक बहुत ही ब्रेव सोल्जर है, मतलब बहुत ही बहादुर एक क्षत्रिय है, उस क्षत्रिय व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण यहां कह रहे हैं तुम एक नपुंसक हो, हिजड़े हो। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो ऑनर होता है, ऐसे व्यक्ति का जो मान सम्मान होता है, यदि आप उस व्यक्ति को सबके सामने हिजड़ा कहें तो उस व्यक्ति को कैसा लगेगा? तो बड़े कठोर शब्दों में यहां पर भगवान श्री कृष्ण पहले इस मोह से जो जुड़ा हुआ जो अर्जुन का जो इस समय मनस्थिति थी उसे झकझोड़ते हैं।
उसे कहते हैं तुम एक नपुंसक की तरह क्यों बात करते हो। फिर कहते हैं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तुम एक एक खायर की तरह बात कर रहे हो, तुम्हारा हृदय का जो है वो दौर्बल मतलब दुर्बल हो गया है, और एक बड़ी छोटी सी टुच्ची बात कर रहे हो, मतलब छोटी बात कर रहे हो। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, शुद्रम का अर्थ यहाँ श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तुच्छ, एक बड़ी टुच्ची बात तुम यहाँ पर मेरे सामने प्रस्तुत कर रहे हो। तो इस प्रकार से भगवान सबसे पहले अर्जुन को डांटते हैं। फिर अर्जुन से कहते हैं उन वो डांट अर्जुन को वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि उन्हें अर्जुन का अपने कर्तव्य से डिगना उन्हें पसंद नहीं आया। अर्जुन का कर्तव्य क्या, अर्जुन एक क्षत्रिय था, और क्षत्रिय का कर्तव्य होता है समाज में कानून व्यवस्था की स्थापना करना, समाज में जो प्रजा है उसकी सुरक्षा करना, उन्हें उचित प्रशासन देना, उन्हें उचित शासन देना, उन्हें नीट एंड क्लीन गवर्नेंस देना। तो ये अर्जुन एक क्षत्रिय होने के नाते यह उसका कर्तव्य था। और चूंकि ये युद्ध का जो निर्णय था, सर्वसम्मति से युद्ध का जो निर्णय हुआ, जब ये निर्णय हुआ तब उस निर्णय में अर्जुन भी भागीदार था। ऐसे में इस समय इस क्रिटिकल मोमेंट पे जब अर्जुन कहता है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, तो भगवान को अर्जुन का ये प्रपोजल कतई पसंद नहीं आता है। और अर्जुन को वो कहते हैं कि जिसे तुम वास्तव में करुणा कह रहे हो, इनडायरेक्टली उसे समझाते हैं कि जिसे तुम वास्तव में करुणा कह रहे हो वो वास्तव में हृदय की दुर्बलता है। तो यहाँ इसका अनुवाद इस प्रकार है, हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का उत्साह बढ़ाने के लिए पहले उसे डांटते हैं, फिर उसे कहते हैं कि हे शत्रुओं के दमन करता, हे परंतप, हे शत्रुओं के दमन करता, इस हृदय की दुर्बलता को छोड़ो और खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अब यहां पर चौथे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अब बोलना बंद करते हैं और चौथे श्लोक में अर्जुन जो है वो बोलना शुरू करता है। अर्जुन का अभी भी माइंडसेट वही है, भगवान श्री कृष्ण से डांट खाने के बाद वो थोड़ा संभलता है, लेकिन माइंडसेट अभी भी वही है जो अध्याय 1 में उसका चला आ रहा है। अब वो आर्ग्यूमेंट देता है, वास्तव में उसके हृदय का जो एक वो जो वीक पॉइंट था स्पेसिफिकली भीष्म पितामह को लेके और द्रोणाचार्य को लेके, वो जो वीक पॉइंट था अब वो वहां पर और क्लियर होकर सामने यहाँ निकल के आता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अब यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोलता है, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को वो 2 नामों से पुकारता है। पहली बात तो कहता है मधुसूदन, दूसरी बात कहता है अरिसूदन। अरिसूदन मतलब शत्रुओं को मारने वाले, और मधुसूदन मतलब भगवान श्री कृष्ण ने मधु नामक एक राक्षस का वध किया था, इसलिए वहां उन्हें वो मधुसूदन कहता है। और इन नामों को लेने के पीछे उसका एक तात्पर्य है, वो तात्पर्य पे भी हम चर्चा करेंगे। मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अब यहां बोलता है पूजार्हा वरिसूदना। पूजार्हा मतलब ये मेरे पूजनीय हैं, इनके ऊपर मैं बाण क्यों फेंकूं, इनके ऊपर तो पुष्प फेंकना चाहिए, इनके ऊपर तो जो व्यक्ति मेरे पुष्प अर्पित करने योग्य है, आप मुझ पर उन्हें बाण चलाने के लिए कह रहे हैं, ये मैं कैसे कर सकता हूं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हुए कहते हैं कि वैदिक सभ्यता में जो वरिष्ठों और जो कनिष्ठों का जो एक संबंध होता है, मतलब जो बड़े बुजुर्ग होते हैं और जो घर में जो छोटे होते हैं, जो कनिष्ठ होते हैं, उनमें जो संबंध होता है उसमें आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो छोटे लोग होते हैं, जो छोटे आयु के होते हैं, वो अपने बड़े बुजुर्गों के सामने जबान भी नहीं चलाते हैं। मतलब जबान चलाते हुए भी उन्हें सोचना पड़ता है कि मैं यहाँ इनसे तो मैं वाग युद्ध भी नहीं कर सकता, वर्बल फाइट भी नहीं कर सकता हूं, आप ऐसे वरिष्ठों के प्रति मुझे बाण चलाने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ अर्जुन भीम और द्रोण जैसे पूज्य व्यक्तियों पर बाण ना चलाने के लिए अपना आर्ग्यूमेंट देता है। और यहाँ वो भगवान श्री कृष्ण को बोलता है कि आप शत्रुहंता हैं, हाँ, अरिसूदन। और फिर वो बोलता है कि आप मधुसूदन हैं, आपने मधु नामक राक्षस को मारा है। तो इसका मतलब क्या है कि हे कृष्ण,
आप स्वयं, क्या स्वयं आप भी अपने बड़े बुजुर्ग, जैसे आपके नाना थे उग्रसेन जी और आपके गुरु थे गुरु सांदीपनि मुनि, क्या आप तो शत्रुओं को नाश करने वाले हैं, क्या शत्रुओं का नाश करने वाला जो व्यक्ति है, क्या वो अपने कुल के जो सगे संबंधी हैं उनको भी मार सकता है क्या? इसलिए यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के लिए मधुसूदन या अरिसूदन शब्द का प्रयोग करता है। अब पांचवें श्लोक पर हम आते हैं। पांचवें श्लोक में अब हम थोड़ा और इस आर्ग्यूमेंट की डिटेल में जाएंगे। अब यहाँ अर्जुन का जो भाव है वो थोड़ा सा चेंज लेता है, थोड़ा सा टर्न लेता है। वो कहता है, गुरु हत्वा हि महानुभावन श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् इहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। मतलब ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। फिर से उसके मन में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को लेकर एक जो सेंटिमेंट है वो फिर से वो उसको परेशान करता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम इस बात पर चर्चा करें कि वो बार बार जो ये आर्गुमेंट दे रहा है कि द्रोणाचार्य जो है वो मेरे गुरु हैं, भीष्म पितामह जो है वो मेरे वास्तव में प्रिय हैं, स्नेह के पात्र हैं, पूजा के पात्र हैं। तो इस बात पर थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं कि क्या अर्जुन का जो विश्लेषण है द्रोणाचार्य के बारे में और भीष्म पितामह के बारे में, जो यहाँ उनको वो बोलता है गुरून् हत्वा ही महानुभावन, यहाँ पर वो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के लिए महानुभाव, महानुभाव मतलब महान पुरुष, इस प्रकार के एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करता है, विश्लेषण का इस्तेमाल करता है। तो क्या वास्तव में द्रोणाचार्य और भीष्म महान पुरुष बचे रह गए थे? तो क्या अर्जुन का उनके बारे में यहाँ आकलन सही था? तो यहाँ पर देखिए कि इसी महाभारत में, जिसका एक भाग ये भगवत गीता है, इसी महाभारत में एक जगह यहाँ पर शिक्षा मिलती है कि शास्त्र कहते हैं कि ऐसे गुरु का हमें त्याग कर देना चाहिए जो घमंडी हो, जिसने सही गलत की सोच खो दी हो, जो पाप कार्यों में लिप्त हो। और इसी महाभारत में भीष्म पितामह भी एक जगह कहते हैं कि मैं तो कौरवों द्वारा दी गई आर्थिक सहायता के कारण बंधा हुआ हूं। तो यानी कि वो कहते हैं कि मैं तो इस राज्य का नौकर हूं, मैं तो इस राज्य से वेतन प्राप्त करता हूं, तो मैं इस राज्य के विरुद्ध कैसे जा सकता हूं? तो यही दो व्यक्ति जब द्रौपदी का पूरे समाज में, पूरे राज दरबार में जब चीरहरण हुआ, जब उसको अपमानित करने का प्रयास किया गया, तो यही दो व्यक्ति जब उस समय द्रौपदी की रक्षा कर सकते थे, उठ सकते थे, ये दोनों व्यक्ति वहां पर मौन रहे। और वही एक टर्निंग पॉइंट था महाभारत में, जहां भगवान श्री कृष्ण ने और पांडवों ने सोचा कि अब ये लाइन जो है वो क्रॉस हो चुकी है। अब ये जो टॉलरेंस की एक जो लाइन है, धैर्य की जो एक सीमा है, ये अब क्रॉस हो चुकी है। अब अधर्म ने इतना बड़ा रूप ले लिया है कि जहां पर एक नारी भी और वो भी कोई ऑर्डिनरी नारी नहीं, एक रानी, मतलब एक क्वीन, उसका ऑनर भी जब इस राज्य में, इस राज्य के जो प्रशासक हैं, राजा के जो 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 इस राज्य के जो सुरक्षा करने के लिए जो नियुक्त हैं, वही इन राज्यों में जो नारियां हैं उनका अपमान करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। तो ऐसे में अब लाइन क्रॉस हो चुकी है। अब कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज, टॉलरेंस की बात खत्म हो चुकी है। तो ऐसी सभा में जहां भीष्म पितामह भी थे, जहां द्रोणाचार्य भी थे, जब उन्होंने इस प्रकार का अनर्गल कार्य, अनर्थ होने दिया अपने सामने, वो भी भले ही उनकी इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी होने तो दिया, कोई कार्य तो, कोई एक्शन तो नहीं लिया। तो ऐसे में अर्जुन का इन दोनों के बारे में आकलन अब सही नहीं था। चूंकि ये पापी कौरवों के साथ स्थित थे, तो अब द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह दोनों अपने जो गरिमामय पद थे, जहां पर वो गुरु के पद स्थान पर थे या एक वरिष्ठ के स्थान पर थे, वो अपनी गरिमा जो थे वो खो चुके थे। तो अर्जुन जो था यहाँ पर मिस्टेकन था, यहाँ पर वो गलती कर रहा था द्रोणाचार्य और भीष्म का आकलन करने में।
अभी यहाँ 6वें श्लोक में हम फिर देखते हैं। 6वें श्लोक में अर्जुन यहाँ पर अब भगवान से कहता है, ना चैद्विद्न कतरन्न गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्थे अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। अर्थात हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब यहां इस 6वें श्लोक में अर्जुन का वो जो 5वां कारण है युद्ध ना करने का, वो 5वां कारण आपके सामने प्रस्तुत है। अब वो कह रहा है, मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। तो इसलिए यहां अर्जुन अब उसकी जो उलझने हैं, उसकी जो उलझने हैं वो क्या है? उसकी उलझने ये हैं कि वास्तव में वो धर्म का निर्वाह करते हुए क्षत्रिय की तरह लड़े, लेकिन यदि वो ऐसा करता है तो अनावश्यक हिंसा होगी, और उसने तमाम कारण जो है पहले अध्याय में बताए। उसके बाद दूसरा उसका दिमाग में जो कंफ्यूजन चल रहा है, जो उलझन चल रही है, वो ये है कि मैं वास्तव में राज्य भोगूं या मैं भीख मांगकर गुजारा करूं, क्योंकि अगर मैं युद्ध नहीं करता हूं तो मैं हार तो वैसे ही जाऊंगा, युद्ध करके हारा तो भी हारा, अगर युद्ध करके जीत भी गया तो भी मैं जीवन के जीने योग्य नहीं हूं। तो यदि मैं राज्य का इसका भोग करूं तो भी मेरे लिए दिक्कत, और राज्य का भोग ना करूं और भिक्षा प्राप्त करूं तो भी क्या नाम वो बड़ा ही जटिल काम होगा। फिर वो कहता है कि हमें ये भी नहीं मालूम कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, तो हम मतलब हर प्रकार से वो ये समझता है कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे लिए अब क्या श्रेष्ठ है। फिर कहता है कि यदि हम जीत भी गए तो वो भी हार के ही समान हमारे होगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका है, बिल्कुल हमेशा हर तरीके से बिविल्डर हो चुका है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, और यही 5वां कारण अर्जुन का है जो वो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने यहाँ रखता है। तो इस 5वें कारण का जो निराकरण है वो पूरी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अलग अलग तरीके से करते रहते हैं, और अंत में 18वें अध्याय में अर्जुन से वो पूछते हैं कि हे अर्जुन, अब मैंने जो तुम्हारे लिए निश्चित है, जो श्रेयस्कर है, वो मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, अब तुम निश्चय करो कि तुम्हारे लिए क्या श्रेष्ठ है और क्या श्रेष्ठ नहीं है, और युद्ध करना है या नहीं करना है। तो वास्तव में भगवान उस समय अर्जुन को ये प्रश्न पूछते हैं, और तब अर्जुन जो है वो निश्चय करता है युद्ध करने का। तो यहां अब आप ये समझिए कि ये अर्जुन की स्थिति क्या है। अर्जुन एक राजपुरुष है, अर्जुन एक तरीके से धनुर्विद्या में वर्ल्ड चैंपियन है। इस समय जिस समय की बात है, उस समय अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं था, और राजपुरुष होने के नाते वह सुसंस्कृत है, हर तरीके से पढ़ा लिखा है, हर तरीके से सभ्य है, आर्य व्यक्ति है। तो ऐसा व्यक्ति भी अपने जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ पर आता है जब वो यह समझ नहीं पाता कि मैं इस जीवन में क्या करूं, और यही इस भगवत गीता जैसे ग्रंथ का मूल उद्देश्य है, जो हमें ये डिसीजन मेकिंग करने की कैपेबिलिटी देती है कि जब हम अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर आए कि हम क्या करें, तो हम भगवत गीता के ज्ञान के विवेक के माध्यम से इस बात का आकलन कर पाए कि हम वास्तव में जीवन में हमें क्या निर्णय लेना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। और यही पूरा ज्ञान, यही पूरी जो नॉलेज है, यही पूरी जो डिसीजन मेकिंग की ये जो कला है, यहाँ कोई ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं है कि ये ऑप्शन है, इसमें ये गलत है, ये सही है, ऐसा ऑप्शन नहीं है। ये तो भगवत गीता को पढ़कर, जीवन में इसको समझकर, इसको अपने जीवन में उतार कर, इसको अपने हृदय में बिठाकर, तब ये कहीं ज्ञान का दीपक जो है भगवान की कृपा से हमारे जीवन में जलता है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि वास्तव में जीवन में श्रेष्ठ क्या है। तो ये जीवन में जब यह समझ में ना आए कि हमें किसकी शरण लेनी चाहिए, तो हमारे सामने 3 विकल्प हैं। वो 3 विकल्प हैं भगवान, हमारा अपना गुरु और शास्त्र। जब मैं कहता हूं शास्त्र, तो मेरा उल्लेख है इन ग्रंथों से जो श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, इस प्रकार के ये जो ग्रंथ हैं, जब आप इन्हें
नित्य प्रति पढ़ते हैं, इनका नित्य प्रति अपने जीवन में अनुमोदन करते हैं, इनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तब ये विवेक बुद्धि बढ़ने लगती है, ये विवेक बुद्धि पैदा होती है, जिससे आप इस बात का निर्णय ले सकते हैं कि वास्तव में मेरे जीवन में वास्तव में श्रेष्ठ क्या है, ऐसे में मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए। तो यहाँ अंत में मैंने एक छोटी सी एक परिहास के मूड में ये बात लिखी है कि आज के जमाने में जहां व्यक्ति को कुछ भी नहीं, जब भी किसी चीज का उत्तर ढूंढना होता है तो वो इंटरनेट पे जाता है और गूगल पे टाइप करता है और बटन दबाता है एंटर, और उसको 50-60 विकल्प जो है निकल के आते हैं। तो जिस प्रकार की समस्या अर्जुन इस समय गुजर रहा है, ऐसी समस्याओं का उत्तर प्रिय भक्तों गूगल के पास भी नहीं है। इन समस्याओं का उत्तर यदि हमें चाहिए, इन समस्याओं के उत्तर को जानने के लिए यदि हम वो विवेक पैदा करना चाहते हैं, तो हमें भगवान की, गुरु की और शास्त्र की, इन्हीं तीनों चीजों की शरण लेनी चाहिए। भगवान जो बोलते हैं वो शास्त्र बन जाता है, और गुरु शास्त्र के अलावा और कुछ पढ़ाता नहीं है। तो आप ये समझिए कि शास्त्र वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भगवान की वाणी शास्त्र बन गई, और गुरु जो है वो हमें, जो कि जो रोल इस समय हमारे संस्था के जो संस्थापक आचार्य हैं एसी भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद, जिनकी कृपा के कारण हमें ये सब जानकारी यहाँ पर मिल पाई है, उनके विवेक से हमें ये सब शास्त्र हम समझ पा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को, कृष्ण भक्त व्यक्ति को ही वास्तव में शास्त्र का सही मायने में ज्ञान रहता है, और ऐसे व्यक्ति का सत्संग करने से हम भी वो विवेक बुद्धि अपने जीवन में पैदा कर सकते हैं। अब भगवत गीता का हम वो श्लोक पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7वां श्लोक है। यहां पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु के रूप में स्वीकार करता है। बड़ा ही मधुर श्लोक है। इसको यदि आप याद भी करना चाहें तो याद कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं कहीं, भगवत गीता का 2 अध्याय का 7वां श्लोक। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अब अर्जुन जो है इतना ज्यादा कंफ्यूज हो चुका है, इतना ज्यादा परेशान हो चुका है, अब वो हाथ खड़े कर चुका है, सरेंडर, कि प्रभु अब मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं। हालांकि उसने बड़े तर्क दिए, इतने श्लोक, वो मतलब समझिए 40 श्लोक लगभग वो तर्क दे दे के उसने 40 श्लोक लगा दिए भगवत गीता के, लेकिन इतने तर्क देने के बाद भी अल्टीमेटली वो ये कहता है कि भाई अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं क्या करूं। और भगवान श्री कृष्ण को वह कहता है, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। शिष्यस्ते हम मतलब मैं अब तुम्हारा शिष्य हूं। शाधि माम, शाधि माम मतलब अब आप मुझ पर उपदेश दीजिए और मुझे समझाइए कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। यत् श्रेय श्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे। ब्रूहि, ब्रूहि मतलब बोलना। यत् श्रेय, श्रेय मतलब क्या मेरे लिए अच्छा है क्या बुरा है। श्यान निश्चितम, निश्चितम मतलब डेफिनेटली बताइए, मैं कंफ्यूज हो चुका हूं, ये ऑप्शन लूं कि ये ऑप्शन लूं, तो मुझे डेफिनेट बताइए। श्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे है, मुझे बताइए हे प्रभु, अब मैं आपका शिष्य हो चुका हूं कि मैं अब क्या करूं। तो इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम चाहे कितने भी शिक्षा ले लें, चाहे हम कितने भी धनी बन जाएं, चाहे हम कितना भी मान सम्मान प्राप्त कर लें, लेकिन जीवन की जो इस प्रकार के धर्म संकट जैसी जो उलझने होती हैं, उनको सुलझाने के लिए हमें कई बार किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती है, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं। मतलब मैं एक बताना चाह रहा हूं कि आप भगवत गीता को अच्छी तरह रट लें, समझ लें, पढ़ लें, उसके बावजूद भी इतना सोचने समझने के बावजूद भी जीवन की कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जहां व्यक्ति ऐसा उलझता है जहां उसकी विवेक बुद्धि उसका साथ देना बंद कर देती है। ऐसे में उसे किसी गुरु का आश्रय लेना चाहिए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में एक प्रामाणिक गुरु की या एक परंपरा में आए हुए गुरु की जो इंपॉर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में काफी बल दिया है। तो प्रामाणिक गुरु कौन? प्रामाणिक गुरु वह है जो भगवान का जो वाणी है उसके अलावा और कुछ नहीं बोलता है, जो भगवान की वाणी से वो सीखता है, जो शास्त्रों से वो सीखता है, जो पूर्व में जो कई जो साधु हैं, जो उसकी परंपरा में जिनसे उन्होंने सीखा, उससे बाहर वो नहीं जाता है।
उससे जो विवेक वो विकसित करता है, उसी के माध्यम पर वह अपने शिष्यों को सिखाता है। तो इसको हम बोलते हैं परंपरा में आया हुआ गुरु और प्रामाणिक गुरु। लेकिन अभी यहाँ जीवन की जो अनचाही जो उलझने हैं, वो अर्जुन के सामने किस प्रकार की उलझन है? यहाँ पर अर्जुन के सामने यहाँ पर जो उलझन है वो, उसको हम बोलते हैं धर्म संकट। अब धर्म संकट का मतलब क्या? धर्म संकट का मतलब, देखिए, जो अनुवाद धर्म का हम अंग्रेजी में करते हैं, तो अंग्रेजी का जब हम अनुवाद करते हैं तो हम उसको बोलते हैं रिलीजन। लेकिन वास्तव में धर्म का जो संस्कृत का जो शब्द है वो रिलीजन से थोड़ा सा व्यापक है, उसमें कई और बातें हम यहाँ पर जोड़कर देख सकते हैं। तो धर्म का एक जो अर्थ है वो ये भी होता है कर्तव्य, ड्यूटी। तो यहां अर्जुन, जो धर्म संकट है, अर्जुन के मन में यहाँ जो दो ड्यूटीज उसकी हैं, उनके बीच में द्वंद्व यहाँ पर क्रिएट हो गया है। कौन सी दो ड्यूटीज हैं? वो ड्यूटी है, एक तो वो परिवार का सदस्य है, उसका कुल धर्म है। कुल धर्म उसे कहता है कि बड़ों का आदर करो, बड़ों का सम्मान करो, बड़ों की पूजा करो। दूसरा उसका धर्म है कि वो एक सोल्जर भी है, एक सैनिक भी है, एक क्षत्रिय भी है। और क्षत्रिय धर्म उसको ये कहता है कि समाज की सुरक्षा करो, समाज को अच्छा प्रशासन दो। तो यहां पर जो अब उसकी स्थिति है, उसमें दोनों ड्यूटीज में क्लैश हो गया है। एक ड्यूटी कहती है इन्हें मारो, एक ड्यूटी कहती है इन्हें बचाओ। तो ऐसी ड्यूटी में वास्तव में इस प्रकार के जो संकट होते हैं वो बहुत ही जटिल होते हैं। उनमें जो भी आप निर्णय लेते हैं, ये संभावना हमेशा बनी रहती है कि दूसरा कोई भी व्यक्ति आपको कह देगा तुमने अपने दूसरे कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं किया। तो ये बड़े ही जटिल होते हैं, और इनकी जटिलताओं की बारीकियों को समझने का जो विवेक है वो वास्तव में भगवत गीता जैसे ग्रंथों को पढ़कर ही हम विकसित कर सकते हैं। और ये साधना है, ये एक तपस्या है। ये ऐसा नहीं है कि 1 साल का हमने कोर्स कर लिया तो हो गया जी काम। अजी हमने तो पढ़ ली भगवत गीता, प्रभु जी ने समझा दी थी, हमारी समझ में आ गई थी, हमने तो एग्जाम भी लिखे थे, क्विज भी लिखे थे, सब समझ में आ गए। नहीं, ऐसा नहीं। नित्य प्रति इनका शरण, इनका शेल्टर हमें नित्य प्रति अपने जीवन में लेना है। इन्हें अपने अपने जीवन का एक अंग बनाना है। जीवन में एक श्लोक भगवत गीता का हम पढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उसका किसी ना किसी भक्त से हम उसके बारे में उसका हम संग लेंगे। इस प्रकार के भाव हमको धीरे धीरे विकसित करना चाहिए। तो यहाँ भगवान जो है अर्जुन के लिए एक शब्द बोलते हैं। अर्जुन जो है वो भगवान से कहता है, अब कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव, अब मेरे स्वभाव में एक प्रकार की कृपणता आ गई है। कृपणता का मतलब क्या है? कंजूस, माइजरली, कृपणता आ गई है। तो मेरे स्वभाव में एक प्रकार की कृपणता आ गई है, और मैं ये सोच समझ भूल चुका हूं कि मेरे लिए धर्म में वास्तव में श्रेष्ठ क्या है और श्रेष्ठ क्या नहीं है। तो इसलिए मैं अब आपका शिष्य बन गया हूं, कृपया करके मुझे उपदेश दें और मुझे इस संकट से उबारें। तो कृपणता, जिसको यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, अर्जुन जो बोल रहा है कृपणता, उसकी व्याख्या हम कैसे करते हैं? कृपण कौन? वास्तव में कृपण कौन सा व्यक्ति है जो जीवन में उलझनों में पड़ता है, जो जीवन की असली समस्याओं को नहीं समझता, उसको कृपण कहते हैं। और कौन जीवन की असली समस्याओं को नहीं समझता? जो जीवन के मूलभूत उद्देश्य को नहीं समझता। और जीवन का मूलभूत उद्देश्य क्या है? जीवन का मूलभूत उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। जो इस वास्तविक उद्देश्य को या इस धर्म के आचरण को नहीं समझता है, वो वास्तव में व्यक्ति कृपण है। वो वास्तव में व्यक्ति एक प्रकार का कंजूस है, क्योंकि उसे मानव शरीर मिला है, और उस मानव शरीर को वो कुकर सूकर की भांति इस्तेमाल करके जीवन में खाता है, पीता है, और एंजॉय करके वो चला जाता है। इस बात का वो जरा भी ख्याल नहीं करता कि ये मानव जीवन जो उसको मिला है वास्तव में भगवान की भक्ति करने के मिला है, वास्तव में उच्च लोकों की तरफ बढ़ने के लिए मिला है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे श्लोक में अर्जुन को हिंट देना शुरू कर दिया था कि हमें अपने जीवन में सिर्फ इस जीवन के स्तर पर नहीं रहना है, हमें अपने जीवन में अपनी चेतना को इस प्रकार से ऊंचा उठाना है कि इस जीवन के बाद यदि संभव हो सके तो सीधा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचे, और यदि वह संभव नहीं है तो कम से कम इतना तो हो कि हम उनकी तरफ जाएं, ना कि उनके विपरीत जाएं, ना कि उनसे दूर जाएं। तो इस संबंध में हितोपदेश में एक बड़ा ही सुंदर श्लोक आता है, वो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। बड़ा ही सुंदर श्लोक है, बड़ा ही कॉमन भी है, यदि आप, हो सकता है आपने किसी ने पहले सुना भी हो। श्लोक है,
आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। इसका मतलब क्या? आहार ईटिंग, निद्रा स्लीपिंग, भय डिफेंडिंग, एंड मैथुन मतलब आहार निद्रा भय मैथुनम चा, ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। मैथुन मतलब मेटिंग। आहार निद्रा भय मैथुनम चा, ये सारे के सारे कार्यकलाप तो पशुओं में भी देखे जाते हैं। पशु भी सोता है, पशु भी आहार लेता है, पशु भी अपने आप को डिफेंड करता है, अपनी रक्षा करता है, और पशु भी मैथुन में लिप्त होता है। ये सारे कार्यकलाप मनुष्य और पशुओं दोनों में समान है। लेकिन कौन सा ऐसा कार्य है जो मनुष्य को पशु से अलग करता है? धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो धर्म ही एक ऐसा कार्य है जो मनुष्य को विशेष बनाता है। धर्म का आचरण करना, धर्म का पालन करना ही एक ऐसा कार्य है जो मनुष्य को विवेकशील बनाता है, जो मनुष्य को पशु से अलग करता है। क्योंकि धर्महीन व्यक्ति जो है वो तो पशु के ही समान है। उसमें क्या क्या अलग है? वो भी आहार कर रहा है, वो भी निद्रा कर रहा है, भय कर रहा है, मैथुन कर रहा है। उसमें और पशु में क्या भेद है? कोई भेद नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति धर्म के समान आचरण करता है, आर्य व्यक्ति के समान आचरण करता है, तो वही व्यक्ति वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य है। और धर्म में भी हम देखेंगे कि भगवत गीता में अलग अलग स्तर पर व्याख्या हुई है। ये शायद बात आपको थोड़ा सा विचित्र लगे, लेकिन धर्म के भी अलग अलग स्तर हैं। 1 2 3 4 अलग अलग स्तर हैं। लेकिन सर्वोच्च धर्म क्या है? सर्वोच्च धर्म है भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरणागति। और ये बात मैं अपने हिसाब से नहीं कह रहा हूं, भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में कहते हैं, जहां वो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मतलब 18वां अध्याय जो अंतिम अध्याय है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अभी तक मैंने जो तुम्हें कर्म योग, सकाम कर्म योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, ये सारे के सारे जो मैंने तुम्हें सब बताए हैं, उन्हें एक तरफ रखो। क्या ध्यान रखो? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। केवल मेरी शरण में ही आप यहां पर आए। मैंने तुम्हें बताए जरूर हैं, ठीक है, जानकारी के लिए अच्छे हैं, लेकिन वास्तव में टॉप मोस्ट रिलीजन क्या है, टॉप मोस्ट धर्म की परिभाषा क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और फिर इसी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण एक जगह 7वें अध्याय में, जो कि आप में से कई लोगों ने पढ़ा भी है, भगवान वहां 19वें श्लोक में बोलते हैं, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो यहाँ पर हमें ये बात क्लियर हो जानी चाहिए भगवत गीता के आरंभ में ही कि हमारा टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन क्या है। हमारा टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन है भगवान श्री हरि के चरण कमलों की शरण। वो हमारा टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन उस टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बीच में कई छोटे छोटे स्टेशन हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग। उनकी धीरे धीरे हम चर्चा अलग अलग अध्यायों में करेंगे। लेकिन अगर हमें टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन मालूम है, तो हम कभी कर्म योग पढ़ते हुए ऐसा ना हो कि कर्म योग में ही खोके रह जाएं, या ज्ञान योग पढ़ रहे हो तो ज्ञान योग में ही खोकर रह जाएं। नहीं, टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन पर हमारी नजर जो है वो हटनी नहीं चाहिए। हालांकि बाकी सब भी हम पढ़ेंगे अपनी जानकारी के लिए, अपनी समझ के लिए, कि ये क्या है, इनका क्या लाभ है, कैसे ये हमें भगवान की ओर ले जाते हैं, ये हम वास्तव में पढ़ेंगे। अब अंतिम 3 श्लोक, यहाँ भगवान श्री कृष्ण 8वें श्लोक में बोलते हैं, बल्कि अर्जुन बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण नहीं बोलते हैं। 8वें श्लोक में वो बोलता है अर्जुन, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छोकम उच्छोषण मिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमा वस पत्नमृद्धम राज्यम सुरानपि चाधिपत्यम। अर्थात मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस श्लोक को दूर नहीं कर सकता। तो यहां अब उस श्लोक, उसका जो शोक है वो एक चरम सीमा पर आने लगा है। मैंने कि जैसे पहले भी कहा कि कोई भी शैक्षिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर सकता। और ये जीवन की समस्याओं का कारण वास्तव में क्या है?
इन जीवन की समस्याओं का कारण हृदय के 6 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। और ये जो 6 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन्हीं के कारण हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। अर्जुन के जीवन में क्या समस्या थी? उन्हें अपने परिवार वालों से मोह था, इसीलिए वो यहाँ पर अपने कर्म को करते हुए, अपने कर्तव्य को करते हुए डिग रहा था। तो उसकी समस्या इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, उसका जीवन में जो मोह था, परिवार के व्यक्तियों के साथ जो अटैचमेंट था, जो एक आसक्ति थी, उनके कारण यह विकार उसके सामने ये समस्या आ रही थी। और इन विकारों का जो निराकरण है वो केवल और केवल भगवान की शरण ग्रहण करके ही संभव है, भगवान की कृपा से ही संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। जिन भक्तों ने हमारे साथ 7वें अध्याय का अध्ययन किया, उसमें आपने ये देखा होगा, भगवान वहां बोलते हैं कि ये जो माया है, इसका जो गुणमयी माया है, ये इस गुणमयी माया को तुम सिर्फ मेरी कृपा से ही पार कर सकते हो। तो ये जो 6 विकार हैं, ये माया का ही एक तरीके से रिफ्लेक्शन है हमारे जीवन के अंदर। तो इनका जो निराकरण है वो केवल और केवल भगवान की शरण ग्रहण करके ही संभव है। अब 9वें श्लोक में अर्जुन अब फाइनली डिक्लेयर कर देता है कि अर्जुन एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परंतपः न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब आप देखिए, जीवन में अपने बाहरी युद्धों को जीतने से पहले, आप किसी भी कंपनी में मैनेजर हैं, आप घर में हाउसवाइफ हैं, गृहिणी हैं, एक छात्र हैं, आप अपने जीवन में बाहर कई युद्धों को लड़ते हैं। एक छात्र जो है वो एग्जाम के प्रेशर से लड़ता है, एक गृहिणी जो है वो घर के कार्यों से, अलग अलग प्रकार के जो उसके सामने कार्य होते हैं उनसे वह जूझती रहती है। एक जो व्यक्ति कंपनी में कार्य करता है, व्यापार में कार्य करता है, वो व्यापार के उतार चढ़ावों से जूझता है। तो जीवन में हम सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं बाहरी युद्धों से कभी ना कभी हर समय लड़ते रहते हैं। लेकिन इन युद्धों को लड़ने से पहले, इन युद्धों को जीतने से पहले, हमें अपने भीतर के जो युद्ध हैं, अपने भीतर के, मन के भीतर के जो ये युद्ध हैं, जिनसे इस समय अर्जुन लड़ रहा है, जब तक हम उन युद्धों को जीत नहीं पाएंगे तो हम बाहरी युद्धों को कभी भी जीत नहीं सकते। तो बाहरी युद्धों को जीतने से पहले अपने जीवन में हमें अपने भीतर के युद्धों को जीतना पड़ता है। अर्जुन के पास क्या कमी थी? आर्चरी में, युद्ध कौशल में वर्ल्ड चैंपियन था, न जाने कितने रिकॉर्ड। उसका बायोडेटा देखें तो, बायोडेटा देखेंगे तो ये मैंने ये युद्ध जीता, मैंने वो युद्ध जीता, लेकिन इस समय उसके भीतर जो युद्ध चल रहा है उससे वो हार गया है, वो युद्ध नहीं जीत पाता। और इस युद्ध जीतने का जो विवेक है, इस युद्ध को जीतने की जो शक्ति है, वो वास्तव में हमें भगवत गीता जैसे ग्रंथों से ही मिल सकती है और भगवान की कृपा से ही हमें मिल सकती है। आज भारतीय संस्कृति, जो वैदिक संस्कृति है, उसमें इतना अच्छा दर्शन, इतना सुंदर दर्शन जो हमें मिला हुआ है। समाज में जो डिप्रेशन की जो समस्याएं हैं, जो रिलेशनशिप्स की जो समस्याएं हैं, और न जाने इस प्रकार की कितनी अनेक अनेक समस्याएं हैं, उनका मूल कारण क्या है? उनका मूल कारण ये है कि आज जो आम भारतीय है वो इन ग्रंथों पर से अपना विश्वास खो चुका है। तो जब इन ग्रंथों पर विश्वास बनेगा, इन ग्रंथों की वैल्यू जो आप समझ सकते हैं, जो कि संसार का ही नहीं, ब्रह्मांड का सर्वोच्च दर्शन है, तब आप अपने जीवन में जो आपके जो भीतर के युद्ध हैं उनको जीतने के लिए आप सशक्त बन जाएंगे। तब अंत में आज का अंतिम श्लोक कक्षा का, भगवान श्री कृष्ण संजय धृतराष्ट्र से बोलता है, तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्नितमित्तं वचः। अब यहाँ, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अब अर्जुन, श्री कृष्ण जो है अर्जुन को देख रहे हैं, उसको बड़ी कठिन परिस्थिति में देख रहे हैं और मंद ही मंद मुस्कुरा रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि ये जो लड़का है, ये जो मेरा मित्र है, ये किस प्रकार की मनोस्थिति से गुजर रहा है। और मुस्कुरा इसलिए रहे हैं क्योंकि वो समझ पा रहे हैं कि ये कहाँ गलती कर रहा है, और उनकी मुस्कुराहट उनकी करुणा का प्रतीक है। वो उस पर हंस नहीं रहे हैं, वो उसका उपहास नहीं उड़ा रहे हैं,
बल्कि करुणा के रूप में वो मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देख रहे हैं और अब इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि अब मैं इसे अर्जुन को वो उपदेश दूंगा जिससे कि इसका ये सारा मोह, जो इसका सारा भय है युद्ध न करने का, वो समाप्त हो जाएगा। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। माफ कीजिए हमने 4-5 मिनट अधिक ले लिए, किंतु आशा है कि आपको कक्षा जो है वो स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। लेकिन किसी वजह से कोई चीज समझ में नहीं आई है तो मैं कक्षा के दौरान और कक्षा के बाद दोनों समय आपके लिए उपलब्ध हूं और आप निश्चित रूप से निसंकोच मुझसे कोई भी आपका डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास 5-7 मिनट है, कोई आपके मन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा रसी जी। यस प्रभु जी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही अच्छी तरह से, वेरी वेरी नाइस। हरि बोल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। कोई आपका प्रश्न है, कोई आपका कमेंट है, कोई आप चीज बोलना चाहते हैं, आपका कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। हाँ, मैं सकती हूँ, मैं शेयर कर सकती हूँ। कर सकती हो, बोलो। हाँ, तो इसमें आया कि अगर के हृदय किसी वो जो हृदय की दुर्बलता होती है, वो अगर होती है तो हमें वो पहले युद्ध लड़ना चाहिए, भीतर का युद्ध लड़ना चाहिए। अगर हम भीतर का युद्ध ही नहीं लड़ सकते तो दूर का बाहर का युद्ध नहीं लड़ सकते। और जैसी भी जिंदगी की जो परेशानी होती है, वो अगर हृदय की होती है परेशानी, तो हमें गुरु को बुलाना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक समझी आप, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही आपने। आई एम वेरी हैप्पी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलिए, और कोई आपका किसी का प्रश्न, कोई टिप्पणी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, कोई आपकी टिप्पणी, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अर्जुन के विषाद का कारण मोह जनित करुणा है जी। हाँ, अर्जुन मोह से उत्पन्न मोह और संशय से ग्रस्त है जी। श्री परमात्मा की शरण में जाने से ही होगा। जी जी जी। बहुत सुंदर बताया भैया, बहुत सुंदर। दो बातें बहुत सुंदर लगी कि हमारी जो लड़ाई है बाहर और भीतर दोनों की है। जी। तो जो हमारी बाहर की लड़ाई है वो अलग है, लेकिन हमारी सबसे पहले हमको अपनी भीतरी लड़ाई से लड़ना है। जी माता जी, इसी को समझना है। जी। और उस भीतर की लड़ाई को लड़ने के लिए हम जो हथियार लेते हैं उसको बोलते हैं साधना। बिल्कुल। वो साधना क्या है? वो साधना भी मैं आपको पूरे कोर्स में बार बार बताता रहूंगा। वो साधना है एसोसिएशन, सत्संग करना, बुक्स पढ़ना, भगवत गीता जैसे शास्त्र को पढ़ना। बना के दो ना। माफ कीजिए। और तीसरी जो है चैंटिंग, भगवान का नित्य प्रति नाम का जाप करना। भगवान भगवत गीता में बताते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, पर कम से कम हम 15-20 मिनट तो कर सकते हैं, वो तो 24 घंटा बताते हैं, हम एटलीस्ट 15-20 मिनट तो करें। और डी मतलब डाइट,
हम भगवान को भोजन अर्पित करें और उसका प्रसाद जो है वो ग्रहण करें। तो ये हमारे जीवन में साधना जो है, जब हम नित्य प्रति साधना को करते रहते हैं तो आप देखिए कि यदि साधना ठीक चलती रहेगी तो इसका मतलब ये है कि जो आपका भीतर का जो शत्रु है वो आपके कंट्रोल में है। तो ये उसका बेंचमार्क है, ये उसका एक तरीके से इंडिकेटर है। थैंक यू भैया, थैंक यू। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी, और कोई प्रश्न आपका, कोई टिप्पणी आप बताएं, बोलना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? जो व्यक्ति हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो भी बोलें। नाटू भाई जी। हेलो जी। हाँ प्रभु जी, आशा है जो प्रयास चल रहा है उससे आप लाभान्वित हुए होंगे, जो कक्षा में चर्चा हुई इससे आप लाभान्वित हुए होंगे। हाँ बहुत अच्छा है, वेरी सिंपल है। आपने जो समझाते हैं वेरी सिंपल समझाते हैं जी, धन्यवाद। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगा। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। कोई और प्रश्न यदि आपका है तो आप निसंकोच पूछें। कोई संकोच हो रहा है तो अलग से भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे लिख के पूछ सकते हैं। कमेंट भी कुछ हमें मिले हैं चैट बॉक्स में, देखते हैं। अच्छा, मयूरी चौकसी जी ने ओके लिखा है, मोनिका जी ने हरे कृष्णा लिखा है, फिर मयूरी चौकसी जी ने नाइस लेक्चर भी लिखा है। धन्यवाद, धन्यवाद आपके स्नेह के लिए, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। यदि और कोई प्रश्न नहीं है तो मैं आशा करता हूं कि कक्षा वास्तव में सुलभता से समझ में आई होगी सबके। जैसे कि मैंने कहा कि कोई चीज नहीं भी समझ में आई है तो अलग से भी पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हम आज की इस कक्षा को विराम देते हैं। आप सब लोगों ने अपना एक बड़ा कीमती समय जो 1.5 घंटा सवा घंटा मेरे लिए निकाला यहाँ पर भगवत गीता सुनने के लिए, उसके लिए मैं हमेशा आपका हृदय से ऋणी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा नटू भाई जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।